हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी की मशहूर व मारूफ फूड स्ट्रीट करतारपुरा पर। रमज़ान के ये आयाम है और इस वक्त रमज़ान की सैरी का वक्त है। एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर रावलपिंडी की आवाम सैरी करने के लिए निकली है। आज के इस खुसूसी वीडियो में, आज के इस खुसूसी पेशकश में हम आपको करतारपुरा फूड स्ट्रीट का पूरा विजिट करवाएंगे, बगैर किसी कट के, बगैर किसी एडिट के। हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर करतारपुरा फूड स्ट्रीट, ये हिस्टोरिक फूड स्ट्रीट जहाँ पर जाकर एंड होती है, वहाँ पर जाकर हम इस वीडियो का अख्ताम करेंगे और आपको बताते चलें किसी किस्म का इसमें कोई एडिट नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा। सबसे पहले ये बिल्ला कचूरी और हलवा पूरी, पहली दुकान जो निकलकर यहाँ पर करतारपुरा फूड स्ट्रीट पर हमारे सामने आती है वो ये हलवा पूरी की दुकान है। इस पर आप देख सकते हैं इसके सामने एक बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। ये शहरी हैं जो कि आज रमज़ान की मुनासिबत से सुबह सैरी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त सुबह के तकरीबन 3 बज रहे हैं और जो रोज़ा बंद होने की टाइमिंग है वो यहाँ इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कोई 4:50 या इसके करीब है। लेकिन 2 घंटे कबल नहीं बल्कि इससे ज़्यादा, इससे भी पहले वक्त में जो है यहाँ पर लोग सैरी करने के लिए पहुँच जाते हैं। काला खान निहारी हाउस अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। काला खान निहारी हाउस बड़ा हिस्टोरिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट फूड पॉइंट, और शायद इस रावलपिंडी फूड स्ट्रीट मादर के साथ इस करतारपुरा फूड स्ट्रीट में मौजूद जितनी भी दुकानें हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कदीमी या फिर सबसे ज़्यादा तारीखी जो ये फूड पॉइंट है उनमें से एक है काला खान निहारी हाउस। और इसके बाहर आप देख रहे हैं इसका साइज़ तो छोटा सा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और यहाँ पे शहरी जो है वो खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो इस कोशिश में है कि उन्हें जल्द अज जल्द मौका मिले और यहाँ पर जाकर जो इसका मज़ेदार और टेस्टी फूड जो है वो इंजॉय कर सके। ये काला खान निहारी हाउस 3-4 मुख्तलिफ नाम है, चूँकि ना यहाँ पर कॉपीराइट का सिस्टम नहीं है। अमूमन तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है कि आपका कोई ब्रांड नेम है तो आप उसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लोग नीचे, एक तो रेस्टोरेंट्स के अंदर का माहौल है, रेस्टोरेंट्स के अंदर जिस तरह टेबल्स लगे हुए होते हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट्स की गई होती हैं और वहाँ पर लोग बैठ के जो खाना शाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि रेस्टोरेंट्स के अलावा बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। पूरी की पूरी इस गली में जो है वो रेस्टोरेंट मालिकान ने टेबल बिछा रखे हैं और मुख्तलिफ तरह से जो है अरेंजमेंट्स की गई हैं जहाँ पर लोग जो है वो बैठ कर अपनी सैरी को एंजॉय कर रहे हैं। ये हाफिज़ नान सेंटर है जी, ये यहाँ का एक बड़ा मरकज़ी नान वाला है। इसके बाहर भी आप देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है नान लेने के लिए लोगों की, इसके सामने भी जो है वो लोग बैठे हुए अपनी सैरी को एंजॉय कर रहे हैं। ये जी सूफ़ी नान सेंटर है, एक और मशहूर व मारूफ और तारीखी दुकान इस करतारपुरा फूड स्ट्रीट की। यहाँ पर आप मौजूद रश या फिर आवाम के सरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये मशहूर है ये मुकाम। और इस फूड स्ट्रीट की एक बड़ी मुनफरिद बात ये भी है कि ना कि सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि इसके रावलपिंडी के एतराफ़ से भी, यानी कि इस्लामाबाद से भी लोग जो यहाँ पर सैरी करने के लिए आते हैं। चूँकि इस्लामाबादियंस के बारे में अमूमन ये समझा जाता है कि ये बर्गर लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग सैरी के लिए आते हैं। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये दाता निहारी हाउस है। निहारी की बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की ये दुकान, जहाँ पर निहारी की आपको मुख्तलिफ अक़साम मिलती हैं, जिनमें लाहौरी मलाई चने, नली और मगज़ निहारी और बड़े और छोटे पाए इनके पास दस्तियाब है। और जो इनकी स्पेशलाइजेशन है, जो इनकी इनफरादियत की सबसे अहम वजह है वो निहारी है। निहारी की मुख्तलिफ किस्में इनके पास मौजूद हैं। आप इस वक्त रश से ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस कदर मशहूर है ये जगह। आज से कोई 2-2.5-3 साल पहले तक ज़्यादा ये एक्सप्लोर नहीं थी, लेकिन जो ये फूड व्लॉगिंग और ये इस फूड के मामलात पर क्रिएशन का सिलसिला बढ़ा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जगह भी मशहूर होगी। आप देख रहे होंगे इस वक्त हाजी अमृतसरी बोंग पाए, ये भी बड़ी तारीखी और बड़ी हिस्टोरिक जगह है। और यहाँ करतारपुरा में हमने शायद आपको इससे पहले भी बताया, अगर नहीं बताया तो फिर बताते चलें कि करतारपुरा फूड स्ट्रीट रावलपिंडी की वो जगह है जो कि 47 के टाइम पे भी मौजूद थी, यानी कि पाकिस्तान के वजूद से पहले ये गलियाँ इसी तरह से मौजूद थी। यहाँ पर अक्सरियती मकान जो हैं, जो ये हाउसेज हैं या जो दुकानें हैं या ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनमें से कई एक 47 के हैं, यानी कि आज से 70 साल पुराने हैं। और यहाँ पे बैठे हुए बहुत से लोग यानी कि जो दुकानदार हैं या जो रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर जो हैं वो नस्लों से यहाँ बैठे हुए हैं।
कई 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 साल पहले, मतलब कई नस्लें उनकी यहाँ पर इस तरह से कारोबार करते हुए गुजर चुकी हैं। इनमें से अक्सर और बेशतर का यही सिलसिला है, जिनके दादे परदादे या फिर जिनके वालिदैन यहाँ पर यही कारोबार किया करते थे, आज उनकी अगली जो औलादें वो यहाँ पर जो है वो ये इस कारोबार से मुंसलिक हैं। ये बड़ी मज़े के इस वक्त बड़े पाए अपने मखसूस अंदाज में ये जो साहिब है इनकी इन्हें इनकी पेशकश कर रहे हैं, और इसका नाम है मुबशर जी एंड शामू जी भज्जा लाहौरी। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, चूँकि बहुत से अजीब व गरीब नाम भी है, चूँकि ज़ाहिर लोगों की कोशिश होती है कि जब इस तरह का कोई कारोबार हो तो फिर उसे रवायत के साथ जोड़ा जाए, उसे मकामियत के साथ जोड़ा जाए, तो इस वजह से ज़ाहिर नाम भी बड़े रवायती होते हैं। ये इस वक्त गुजरावाला की मशहूर कुल्फ़ी आप देख रहे होंगे। ये और मतलब एक तरफ रमज़ान है और फिर सर्दियों का मौसम है, अभी सर्दियाँ पूरी तरह से गई नहीं है, मार्च का ये महीना है, और ये कुल्फ़ी गुजरावाला की मशहूर कुल्फ़ी ये इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और बड़े मखसूस अंदाज में ये कुल्फ़ी तैयार की जाती है। हमें ये टेस्ट भी करेंगे और इनसे जानते हैं कि ये कहाँ से आए। चाचू जी, ये कुल्फ़ी में क्या खासियत है? बड़ी मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोग ले रहे हैं। खोया और ये दूध चीनी के तैयार करते हैं और खालस होती है, इसलिए ये लोग पसंद करते हैं शहरी में। तो बहुत ज़्यादा मैं शुरू से जब बाज़ार लगा है उस वक़्त से स्टार्ट हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लोग कुल्फ़ी पसंद करते हैं और खाते भी हैं ये शहरी के बाद। अच्छा, अभी स्वीट में भी सब लोग स्वीट इस्तेमाल करते हैं, तो कुल्फ़ी ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अभी मार्च का महीना है और ज़ाहिर सर्दियाँ भी हैं, मैंने भी ये कोट पहन रखा है, ज़ाहिर सर्दी इस कदर है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ लोग बड़ी तादाद में आकर आपसे ये कुल्फ़ियाँ लेते हैं। ये सर्दी और कुल्फ़ी का कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कहा जाता है ना गर्मियों में आइसक्रीम खाई जाती है। नहीं, ये आइसक्रीम नहीं है, ये खोया है। खोया जो होता है ना वो गर्म होता है। ये 5 किलो दूध का 1 किलो खोया बनता है, ये पका के बिल्कुल ये एक कुश्ता फलाद की तरह ये बनता है, ये गर्म हीट देती है। अच्छा, ये बताएंगे किस किस साइज में और किस किस कीमत पे ये कुल्फ़ियाँ आपके पास? 50 की और 100 की दो रेट है हमारे पास, तो इंशाल्लाह सब लोग। आपको कितना अर्सा हो गया ये काम करते हुए? मुझे 30 साल हो गए हैं यहाँ पे, 15 साल से मैं बाज़ार में हूँ। ये बाज़ार जब लगा था, पहला दिन बाज़ार लगा था ना, हम 3 आदमियों ने लगाया था, एक सूफी नान वाले ने, एक वो लस्सी वाला मक्खन गुज्जर था, और एक बिल्ला चने वाला था। ये तीनों कुछ लोग कहते हैं कि ये 1947 के वक्त भी ये इसी तरह मौजूद थी ये जगह। यहाँ पे अंधेरा था और यहाँ पे बिल्कुल रमज़ान के अंदर लाइटें बंद होती थी और लोग गाड़ियों के टायर उतारते थे इस बाज़ार में से। तो मैं उस वक्त से इस बाज़ार को जानता हूँ। ये 15 साल से सिर्फ ये बाज़ार चला है, 3 आदमियों ने चलाया है। एक कुल्फ़ी वाला मैं हूँ, एक मक्खन गुजर है, एक वो काला निहारी वाला तो यहाँ का रहने वाला है ना, तो पहले से है, मगर ये यहाँ पे सूफी नान वाले ने स्टार्ट लिया है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा चला कि ये बाज़ार में 2-3 साल के अंदर बाज़ार बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया जी। लकीली हमें एक अंकल यहाँ पर मिल गए जिन्होंने इसकी हिस्ट्री भी हमें बताई, वरना पहले हमें ये बताया गया था कि ये वो जगह फूड स्ट्रीट जो है वो 1947 से कायम है, लेकिन फैक्चुअली ये बात करेक्ट नहीं है। फूड स्ट्रीट यहाँ पर 1947 से नहीं है, बल्कि फूड स्ट्रीट बाद में बनी है। अलबत्ता ये जो गलियाँ हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारतें हैं, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये 47 के मौजूद हैं। अकबर जी के मशहूर मलाई वाली लस्सी, ये जी इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अकबर जी मशहूर मलाई वाली लस्सी, ये लस्सी पेशकश कर रहे हैं और अपने मखसूस अंदाज में ये लस्सी बनाते हैं। देसी ज़ाहिर है दूध दही और दीगर चीज़ों की मदद से ये लस्सी यहाँ पर बनाई जाती है। और आप देख रहे होंगे इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो रश की रेशो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही। आपको हर जगह पे ऐसे ही लगेगा कि जैसे यहाँ पर जो दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। ये इस वक्त आप देख रहे हैं अकबर जी सिरी पाए, यानी कि अकबर जी का ही एक और ब्रांच है जिसमें वो सिरी पाए और दीगर छोटे बड़े पाए, इसके अलावा चने और दीगर उनकी जो मखसूस डिशेज़ है वो यहाँ पर जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। अपने मखसूस अंदाज में खड़े हुए ये 2 अंकल जिन्होंने सरों पे कुल्ले पहन रखे और गलों में हार डाल रखे हुए, ये बड़े एक अपने मखसूस अंदाज में जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें सर्व कर रहे हैं। इस वक्त जो आपको अब मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे, अब जितने आगे चलते जाएंगे हम तो आपको ये रश मज़ीद बढ़ता नज़र आएगा, चूँकि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है वो ये कोई आज का मखसूस दिन नहीं है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर देते हैं, ये रोज़ाना का यही मामूल है
यहाँ पे इसी तरह से आवाम निकलती है, इसी तरह से सैरी करती है। अभी आप देखेंगे मनाज़िर बड़े मज़ेदार किस्म के, ये जो चेस्ट पीस है या फिर लेग पीसेस है मुर्गी के, और इसे कहा जाता है तवा चिकन। तवा चिकन यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और इस रेस्टोरेंट का नाम है हज्जा आबिद चखारा तवा चिकन पीस, और ये अपने इनका नाम है और ये इनकी स्पेशलिटी जो है वो इस तवा चिकन में है। बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि लोग सिर्फ कोई नान या फिर छोटे या बड़े पाए यहाँ पर खाने नहीं आते, बल्कि हर तरह की डिश जो है वो यहाँ पर खाने आते हैं। ये इस वक्त के ये जी हमने आपको पूरी फूड स्ट्रीट का विजिट करवाया है। ये तकरीबन हमने यहाँ पर को 25 से 30 मुख्तलिफ दुकानें जो यहाँ पे मरकजी नौयत की हैं वो उन सब का हमने आपको विजिट करवाया है। यहाँ पर रश चूँकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ती जा रही है और हमें शूटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये थे रमज़ान अल मुबारक 2024 के यहाँ करतारपुरा फूड स्ट्रीट से मनाज़िर जो कि हमने आपकी खिदमत में पेश किए। हमारे साथ जुड़े रहिए।